मॉर्निंग में जी टिंग्यू जब उठा, हेज़ाओ ऑलरेडी जा चुका था, बस एक नोट छोड़कर कि माइक्रोवेव में किचन और लिली पोरेज है, 2 मिनट हीट करके खा लेना। जी टिंग्यू हैप्पीली पोरेज फिनिश कर रहा था। मंकी, जियाओ किंग, रोजालिंड सबको फिर उसने कॉल किया और फिर स्नो फील्ड के लिए निकल गया, क्योंकि उसका वर्क ग्लैमरस नहीं था, इंस्टेड एग्जॉस्टिंग था, ट्रिवियल था, एंडलेसली कॉम्प्लिकेटेड था। इवन जब कोई एक्सटर्नल मिशन नहीं होता था, तब भी प्रेस डिपार्टमेंट नॉन स्टॉप बिजी ही रहता, क्योंकि नेवल के ये लार्जेस्ट सेमी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन था और उनका काम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना भी था, सिविलियंस को हेल्प करना भी था। जी टिंग यू सिर्फ एक वार करस्पॉन्डेंट नहीं था, पूरे 7 साल वो इस स्नोफील्ड का हिस्सा बन चुका था। रोड्स, ब्रिजेस, रिलीफ कैंप्स, स्नो केव्स, नेविले से यान हुए माउंटेन तक जो रोड जाती थी, उसमें उसका स्वेट था। इवियन वाली रूट उसकी टीम ने बनाई थी। अगस्त नोन सिटी तक जो सप्लाई लाइन जाती थी, वो भी पीस बाय पीस उसने खुद खड़ी की थी। ही वॉजंट जस्ट रिपोर्टिंग वार्स एनीमोर, वो लोगों की लाइव्स रीबिल्ड कर रहा था। और जो बाउंड्री मार्कर हेजाओ ने पहली बार स्नो फील्ड एंटर करते वक्त देखा था, वो भी स्पेशल था। वहाँ एक ओल्ड और वेदर्ड स्टोन मार्कर था, जो स्नो और विल्ड से ऑलमोस्ट घिस चुका था, पर उसके साइड में एक टाइनी कैट पॉ कार्व था, क्यूट सा, थोड़ा क्रूक्ड, थोड़ा चाइल्डिश। वो लोकल्स ने बनाया था जी टिंग्यू के लिए, उसका मेडल ऑफ ऑनर। और फिर भी उसके मरने के बाद लोग उसका नाम लेने से डरते थे, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज भी सुबह सुबह उसकी पूरी टीम स्नो केव्स इंस्पेक्ट करने निकली थी। स्नो केव एक्चुअली केव नहीं था, बस माउंटेन के फुट पे बना एक हिडन सर्वाइवल नेस्ट था। स्टील फ्रेम से बना हुआ, वेंटिलेशन पाइप्स लगे हुए, एक इमरजेंसी मैकेनिज्म था। अटैक होने पर लोग अंदर छुपे रहते, मैकेनिज्म ट्रिगर होता और ऊपर से स्नो कोलैप्स होके एंट्रेंस कवर कर देता। सेफ, हिडन, कोल्ड, और इन सब का मेंटेनेंस प्रेस डिपार्टमेंट करता था। इसका रिपेयर का काम इजी नहीं था। अगर एक स्टील फ्रेम भी लूज निकला तो पूरा दिन वहीं निकल जाता, लंच का टाइम भी नहीं मिलता। थैंकफुली आज मंकी फोरसाइट से ड्राई फूड साथ ले आया था। मंकी कैन फूड पकड़ के चिल्लाया, बॉस बंद करो ना, आ जाओ कुछ खा लो पहले। जी टिंग्यू ने हेलमेट उतारा और बस हल्का सा रेस करके सिग्नल दिया कि सुन लिया। वो आज पूरी सुबह से वो केव के अंदर ही बिजी था, क्लोथ्स मडी, स्लीव्स वेट और फेस पे डस्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ऑरेंज कैट गलती से मड पडल में गिर गई हो। मोकिंग उसे बाहर खींच लाया और ऑटोमेटिकली उसके फेस की डर्ट वाइप करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, पर इस बार जी टिंग्यू सडनली फ्रीज हो गया और थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि उसको हेजाओ की बात याद आ गई थी। फिर वो बोला, जियाओ किंग, तुम ससेप्टेबल पीरियड में एंटर करने वाले हो। मोकिंग फ्रीज हो गया। उसने धीरे से हाँ में नॉट किया और बस कहा, MM। मुझे लगा ही था। जी टिंग्यू ने कैजुअली उसका शोल्डर पैट किया और बोला, इंजेक्शन लगवा लेना याद से, स्मेल आ रहा है। और फिर बस इतना बोल के चला गया। मोकिंग वहीं खड़ा रह गया, रिजेक्टेड, क्वाइट, हर्ट, जैसे कोई लिटिल ईगल अपने ही स्काई के बाहर पुश कर दिया गया हो। मीनवाइल मंकी ने उसे कंप्रेस बिस्किट्स और वाटर देते हुए बोला, बॉस कैन फूड ले लो। नहीं, जी टिंग्यू ने सीधा मना कर दिया। -20 डिग्री में कैंड फूड ब्रिक बन चुका था। ऐसे आइस हार्ड फूड को बाइट करना कैट टीथ के लिए तो टॉर्चर ही था। वैसे भी कैट टीथ सुपर सेंसिटिव होते हैं। मंकी इंस्टेंटली गिल्टी हो गया। ओह SHIT, माई फॉल्ट, सुबह हरी में था, फॉरगॉट योर हैबिट। क्या मैं रैबिट को बुलाऊं, वो कुछ हॉट ले आएगा? जी टिंग्यू तुरंत हंसते हुए बोला, नो नीड, उसको अकेले भेजोगे तो रास्ते में वो 3 बार रोएगा। मंकी भी हंस पड़ा और बोला, हाँ वो तो सच है, चलो फिर जो है वही खा लेते हैं। रोजालिंड तो और भी ज़्यादा वाइल्ड थी। वो अपनी पाइथन की टेल पे बैठी हुई थी, बोली, बॉस इधर आओ ना, हाफ टेल शेयर करती हूँ। जी टिंग्यू ऑलरेडी उसके वाइल्ड बिहेवियर से इम्यून हो चुका था। उसने बस हाथ वेव किया और बोला,
नो नो, आई एम ओके। मैं स्नो केव के बैक साइड एक बार और जाके चेक कराता हूँ। और फिर वो अकेले स्नो केव के रियर साइड की तरफ चल दिया। अगर स्नो केव के पीछे वाला स्टील फ्रेम भी ठीक निकला तो 1 घंटे में काम फिनिश हो जाता। तो उसके बाद जी टिंग्यू डायरेक्टली बाइशान जाने वाला था। वहाँ उसके एक ओल्ड फ्रेंड ने उसको एक फीस्ट डिशेस खिलाने बुलाया था और नेचुरली वो हे जाओ और जियाओ किंग को भी वहाँ ले जाने वाला था। फ्रेम इंस्पेक्ट करने के बाद जी टिंग्यू फाइनली एक एम्प्टी जगह पे बैठ गया। कंप्रेस बिस्किट खोला, एक बाइट ली और तुरंत ही फेस बन गया। ऑनेस्टली वेल्दी ओमेगा यंग मास्टर्स के कंपैरिजन में उसकी लाइफ डेंजरसली रफ थी। बैटलफील्ड, स्नोफील्ड, डिजास्टर, फ्रोजन कैंड फूड, लग्जरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ। बस एक चीज़ में जी टिंग्यू पिकी था, फूड। कैट टंग सेंसिटिव होती है और ह्यूमन फॉर्म में वो डायरेक्टली पिकी ईटर बन जाता है। 7 ईयर्स हो गए थे नेविले में, फिर भी वो कैंड हैमबर्गर्स का टेस्ट टॉलरेट नहीं कर पाया। एक टाइम तो सिचुएशन इतनी बैड हो गई थी कि उसने ड्रीम देखा कि एक जायंट हैमबर्गर उसके पीछा कर रहा है। उसने कुकिंग भी ट्राई की थी वंस। एक बर्थडे पे पूरी आफ्टरनून मेहनत करके उसने खुद के लिए श्रेडेड चिकन नूडल्स बनाए थे और जस्ट जब वो फाइनली खाने बैठा तो स्मेल से एक सर्वर अट्रैक्ट हो गया। उसने एक बाइट भी नहीं ली थी और सर्वर वो भी एक्स्ट्रा फैट सर्वर था, स्क्वायर फेस, नैरो आइज वाला, एक्सप्रेशन बिल्कुल टिबेटियन फॉक्स जैसा जजमेंटल। वो आके सीधा बाउल के सामने बैठ गया, साइलेंटली स्टेयर करता रहा। तो जी टिंग्यू को थोड़ी दया आ गई तो बोला, ठीक है शेयर करते हैं। उसने नूडल्स का थोड़ा पार्ट उसे दे दिया। सर्वर ने नूडल्स लिक किए और नेक्स्ट सेकेंड थू सीधा स्पिट आउट, फिर बट उठा के भाग गया और भागते भागते गालियाँ भी दी। और क्योंकि दोनों कैट्स ही थे तो उसे परफेक्टली समझ आ गया कि गालियाँ बहुत डर्टी थी। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। वाह, काइंडनेस का तो कहीं रिटर्न ही नहीं मिलता भाई। ऑफेंडेड जी टिंग्यू ने खुद नूडल्स का एक बड़ा बाइट लिया था और इंस्टेंटली उसने भी सर्वर से ज़्यादा डर्टी गाली दी। उस दिन के बाद उसने खुद कुकिंग करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। कभी अगर वो लकी हुआ तो और हंट मिल गया तो शेफ़ से सूप बनवा लेता था और सूप का थॉट आते ही उसके दिमाग में डायरेक्टली हे जाओ का वो पिजन सूप आ गया। सॉफ्ट बोनलेस मीट और गोल्डन शाइनी ब्रॉथ। एक सिप लेते ही ऐसा फील होता था जैसे पूरा स्टमक हॉट स्प्रिंग में डिप हो गया हो। और बस ये मेमोरी आते ही उसके हाथ का वो कंप्रेस्ड बिस्किट और भी डिस्गस्टिंग लगने लगा। तो जी टिंग्यू ने इमेजिनेशन यूज़ की कि ये पिजन मीट है और डिटर्मिनेशन के साथ ह्यूज बाइट मार लिया और नेक्स्ट सेकेंड ऑलमोस्ट चोक हो गया। उसने इमीडिएटली वाटर बॉटल खोली और डायरेक्टली माउथ में वाटर पॉर किया। बिग मिस्टेक, क्योंकि वाटर भी हाफ फ्रोज़न था। आइस चिप्स थ्रोट में जा लगे और शार्प पेन सीधा ब्रेन तक शूट कर गया। जी टिंग्यू ने सारा पानी स्पिट आउट कर दिया और एग्जैक्टली उसी मोमेंट एक लाउड विसल स्नो फील्ड में गूंज उठी और स्नो के बीच से एक रेड व्रैंगलर स्लाइड होते हुए उसके सामने आके रुक गई। कार विंडो धीरे धीरे नीचे आया और अंदर से हे जाओ का फेस दिखा। जियायू। बस इतना सुनते ही कैट ईयर्स इंस्टेंटली खड़े हो गए। जी टिंग्यू ने लिटरली अपना बट पैट करके डस्ट हटाया और सीधा व्रैंगलर की तरफ भागा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे जाओ ने कामली कहा, तुम लंच पे वापस नहीं आए तो टेंशन हो गई। हंसते हुए उसने पैसेंजर का डोर खोला और जी टिंग्यू बिना हेसिटेशन के अंदर घुस गया, बिल्कुल एक मडी लिटिल मंकी की तरह। सीधा हे जाओ की लेग्स क्रॉस करता हुआ पैसेंजर सीट पर जाके गिर गया। हे जाओ हल किसी हंसी रोक नहीं पाया। स्लो, सॉफ्ट और वार्म। आज ध्यान से देखो तो उसकी आईज थोड़ी स्वोलन थी, रेड भी, जैसे कल रात वो रोया हो। पर जी टिंग्यू ने नोटिस नहीं किया। हेजाओ ने पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? इतना डर्टी कैसे हो गए? कुछ खाया है? जी टिंग्यू डेड एक्सप्रेशन के साथ स्लम हो गया। बोला, अगर नहीं खाता तो काम करते करते मर जाता। तब हेजाओ ने बैक सीट से थर्मस निकाला। जी टिंग्यू इंस्टेंटली क्यूरियस हो गया। बोला, ये क्या है? पिजन सूप? साइलेंस। फिर क्या?
पिजन सूप? जी टिंग्यू की आंखें लिटरली चमक उठी। बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यही खाना था? मैं पूरे टाइम बस पिजन के बारे में ही सोच रहा था। हे जाओ ने काम टोन में आंसर दिया, बस मैंने गेस कर लिया था कि तुम प्रॉपरली नहीं खाओगे। उसने वेट टॉवेल निकाला, पहले उसके हैंड्स क्लीन किए, फिर फेस वाइप किया, तब थर्मस ओपन किया। वार्म स्टीम इंस्टेंटली कार में फिल हो गई। जी टिंग्यू ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया। बोला, क्या बाउल लाए? वो ऑब्वियसली जियाओ किंग और अदर्स के साथ में शेयर करना चाहता था, पर हे जाओ ने इमीडिएटली मना कर दिया। बोला, शेयर करने की ज़रूरत नहीं, ये सब तुम्हारा है। बाकी सबके लिए चिकन सूप बना के रोज़ालिन को दे दिया मैंने। जी टिंग्यू का हार्ट सॉफ्टली मेल्ट हो गया। वो उसे साइड आए देते हुए बोला, वाह मिस्टर हे कितने थॉटफुल निकले। और फिर उसने थर्मस पकड़ा और बिना पेशेंस के डायरेक्टली पीना स्टार्ट कर दिया। अगर थर्मस का ओपनिंग थोड़ा और बड़ा होता तो उसका पूरा हेड अंदर ही चला जाता। हीजाओ क्वाइटली उसको देखता रहा, फिर धीरे से उसके पीछे गया और नेक के पीछे वाले मैसी हेयर गैदर किए, रबर बैंड से फिर टाई किया और बोला, स्लोली पियो, तुमने अभी कुछ कोल्ड खाया था ना, टीथ फ्रीज हो जाएंगे। जी टिंग्यू फ्रीज हो गया। हैं? तुम्हें कैसे पता? मैं अभी बिस्किट खा के चोक हो गया था, फिर आइस वाटर पी ली, ऑलमोस्ट मर ही गया था। हेजाओ ने कैजुअली आंसर दिया, तुम्हारे लेफ्ट गम रेड हो गए हैं। जी टिंग्यू इमीडिएटली सस्पिशियस क्विंट करता हुआ बोला, तुम सीरियसली नोटिस करते हो ये सब? दिन भर क्या मुझे ही देखते रहते हो? क्वेश्चन प्लेफुल था, पर हेजाओ की थ्रोट में इंस्टेंटली बिटरनेस भर गई। प्रीवियस लाइफ में उसने कभी प्रॉपरली ऑब्जर्व ही नहीं किया था कि कब जी टिंग्यू वीक हो रहा था, कब उसकी बॉडी ब्रेक हो रही थी, कब वो हेल्प मांग रहा था। और इसीलिए इस लाइफ में हेजाओ की पूरी अटेंशन सिर्फ उस पर थी। एवरी एक्सप्रेशन, एवरी वाउंड, एवरी टाइनी डिस्कम्फर्ट, वो सब कुछ नोटिस करता था, क्योंकि अब वो उसको दोबारा हर्ट नहीं होने देगा। नेवर अगेन। मीनवाइल जी टिंग्यू हैप्पीली सूप फिनिश कर चुका था। लास्ट सिप के बाद उसने डीपली एक्सहेल किया, प्योर सेटिस्फैक्शन। फिर लेजरली हेड टर्न करके कार विंडो पर लीन कर गया, बिल्कुल फेड अप सेटिस्फाइड हाउस कैट जैसा। तब हेजाओ पीछे से लीन हुआ और उसने उसे लाइटली हग कर लिया। उसका हाथ सीधा जी टिंग्यू की बेली पर गया, सॉफ्ट, वार्म, स्लाइटली राउंड। बोला, इट्स बल्जिंग। जी टिंग्यू ने इमीडिएटली लिप्स कर्ल की और बोला, तुम्हारी वजह से ही तो है। आज का पिजन सूप यूजुअल से डबल था और उसने सब फिनिश कर दिया था। नॉर्मली स्टमक राउंड हो गया था, सॉफ्ट लिटिल फूड बेली। हेजाओ ने टच किया, फिर दोबारा टच किया और नेक्स्ट सेकेंड जी टिंग्यू भी खुद अपनी टमी पोक करने लगा और वो अनकॉन्शियसली उसके हाथ को टच करने लगा। एज दे टच्ड, दोनों के हैंड्स एक्सीडेंटली ओवरलैप हो गए। फिर फिंगर स्लाइड हुई, नकल्स रब हुए, हैंड्स नेचुरली इंटरलॉक हो गए। 10 फिंगर्स टाइटली इंटरट्वाइंड, नकल्स सॉफ्टली रब। दोनों ने एक साथ नीचे देखा, फिर एक दूसरे को, और सडनली कार का अंदर का एटमॉस्फेयर वियर्डली क्वाइट हो गया। वार्म, डेंजरस, इंटीमेट। जैसे ही उनकी आइज प्रॉपरली मिली, एक साइलेंट बैटल स्टार्ट हो गई। कुछ बोला नहीं किसी ने और उन दोनों के बीच हवा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सी हो चुकी थी। हेजाओ का हार्ट वियर्डली फुल फील कर रहा था। उसके आर्म्स में वो ओमेगा था जिसको उसने खुद मार्क किया था, उसका लवर, उसका जियायू। और उस थॉट से ही उसका चेस्ट अनबियरेबल सेटिस्फैक्शन से भर गया। जियायू? हेजाओ की लो ऑलमोस्ट सैड वॉइस जी टिंग्यू के ईयर के पास सॉफ्टली गिरी। वो बोला, जियायू, मुझे तुम्हें हक करना है। वॉइस इतनी लो, इतनी नीडी थी कि जी टिंग्यू के ईयर्स इंस्टेंटली नम हो गए। उसने ऑकवर्डली मटर किया, अभी भी तो हग ही कर रहे हो ना? सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि उसकी वेस्ट के अराउंड व्रैप्ड आर्म और टाइटन हो गई और नेक्स्ट सेकेंड उसने जी टिंग्यू को डायरेक्टली पैसेंजर सीट से खींचकर अपनी लैप पे बिठा दिया। स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसके वेस्ट और लोअर बैक के अराउंड व्रैप हो गईं, बिल्कुल प्रोटेक्टिव केज की तरह। अब वो दोनों फेस टू फेस बैठे थे, ब्रेथ्स मिक्स हो रही थी, नीज टच कर रहे थे, नोजेस ऑलमोस्ट ब्रश हो रही थी।
जी टिंग्यू का ब्रेन शॉर्ट सर्किट। ओह, तो हक का मतलब ये था। वो इंस्टेंटली विंडो की तरफ देखने लगा एम्बैरसमेंट में। हे जाओ उसको देख के सॉफ्टली हंसा और उसने पूछा, क्या रेस्ट का टाइम है? आधा घंटा। जी टिंग्यू सस्पिशली उसकी तरफ देखते हुए पूछा फिर, क्यों? वॉट आर यू प्लानिंग टू डू? अब क्यों? इस क्यों का आंसर दोनों को पता था। लिटरली दोनों के फेस पे लिखा हुआ था। हेजाओ ने उसे और क्लोज खींच लिया, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पे गया और बोला, कोई सुनसान जगह ढूंढते हैं और आधे घंटे के लिए भाग चलते हैं। माउंटेन के नीचे बहुत सारे हिडन स्नो कॉर्नर्स थे जहां इवन व्रैंगलर भी डिसअपियर हो सकती थी, और वहीं दोनों सीक्रेटली अब छुपे हुए थे। सीक्रेट अफेयर, फॉरबिडन वाइब्स, आउटसाइड फ्रीजिंग स्नोफील्ड और इनसाइड वार्म ब्रेथ्स, टैंगल बॉडीज और मफल्ड साउंड्स। सॉफ्ट वेट किसिंग साउंड्स रिपीटेडली कार के अंदर से इको हो रही थीं। बीच बीच में जी टिंग्यू की अनबियरेबल लिटिल हम्स भी, और हे जाओ की सप्रेस ब्रीदिंग भी। कोई भी सुन लेता तो इंस्टेंटली समझ जाता कि क्या चल रहा है। जी टिंग्यू स्टीयरिंग व्हील पर हाफ प्रेस था और हे जाओ उसे किस कर रहा था। उसके लिप्स ऑलरेडी स्वोलन हो चुके थे, नम, हॉट, शाइनी फ्रॉम बीइंग सक्ड रिपीटेडली। बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि वो बार बार नीचे स्लाइड कर रहा था। फाइनली हे जाओ ने उसे थोड़ा छोड़ा और फॉरहेड उसके फॉरहेड पर टिका के सॉफ्टली हंसा। फिर बोला, किस भी करना है और भागना भी है, ये देना है या नहीं? जी टिंग्यू का फेस फुल टोमेटो। फिर उसने हिजाओ को देखा, प्रॉपरली देखा। उसकी आइज में ऑब्सेशन तो था, डिज़ायर भी था, पर सबसे ज़्यादा टेंडरनेस थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो सिर्फ देखने का एक्शन भी केयरफुली करता हो, स्लो, जेंटल और ट्रेजर्ड। जिसे अगर ज़्यादा फोर्स यूज़ की तो जी टिंग्यू टूट जाएगा। और ये सॉफ्टनेस जी टिंग्यू को और अनकंफर्टेबल कर रही थी, क्योंकि कल रात यही बंदा पूरा मैड वुल्फ बना हुआ था, और आज सडनली इतना जेंटल क्यों? फाइनली उसे एम्बैरसमेंट साइड में फेंकी और मटर करते हुए पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं किस कर रहे? हे जाओ स्लाइटली फ्रोज, बोला, तुमने ही तो कल मना किया था ना। कल रात? जी टिंग्यू को इंस्टेंटली कल रात याद आ गई। ओह, तो तुम एक्चुअली डिसेंट बन रहे हो। तो कल रात तुम्हारी ये डिसेंसी कहाँ घूमने गई थी? हे जाओ ने उसकी नोज टिप सॉफ्टली टच की और बोला, क्या और चाहिए? बस। जी टिंग्यू ने सीधा फॉरहेड उसके चेस्ट पर दे मारा, मतलब हल्के से, और बोला, प्लीज़ इतने सीरियस टोन में ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। क्यों? कैट फाइनली फट गया, बोला, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। उसकी वॉइस बिल्कुल ट्रैप्ड बेबी एनिमल जैसी हो गई थी, इनोसेंट, एनॉयड और ओवरवेल्म्ड। उसने लिटरली रॉर किया, बिल्कुल कॉर्नर्ड लिटिल बीस्ट जैसा, और बोला, मेरी फर्स्ट रिलेशनशिप है और जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ वो मुझे इतने कामली पूछ रहा है, हक चाहिए, किस चाहिए, और चाहिए, ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है। हे जाओ अचानक हंसा, वो वाला सॉफ्ट स्माइल जो सिर्फ जी टिंग्यू के लिए होता था। फिर वो बोला, तो तुम्हारी शाइनेस का क्या सोल्यूशन है? उसने स्लोली कैट का हाथ पकड़ा और उसकी स्लिम इंडेक्स फिंगर को अपनी फिंगर से हुक किया और बोला, तो ऐसे करें, इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम फिंगर वापस हुक कर देना। बस। जी टिंग्यू का हार्ट डायरेक्टली मेल्ट। इतना स्मॉल डिटेल, पर उसके चेस्ट में वार्मथ फ्लड हो गई। उसने नर्वस सा उसकी फिंगर को धीरे से हुक बैक किया। हे जाओ की आइज इंस्टेंटली सॉफन हो गई। वो लीन हुआ और उसके लोअर लिप पे एक सॉफ्ट किस दिया, बस 1 सेकेंड का सॉफ्ट सा पैक। फिर उसने मिडिल फिंगर हुक की। और इसका? जी टिंग्यू ने सस्पिशियसली पूछा। इनसाइड किस अलाउड? और बस इतना सुन के cat.exe स्टॉप्ड वर्किंग। उसके ईयर्स लिटरली बर्न करने लगे, पर फिर भी फेक कामनेस मेंटेन करते हुए उसने फिंगर हुक कर दी। नेक्स्ट सेकेंड हेजा ऑलरेडी उसके लिप्स के अंदर था, टंग डायरेक्टली इनसाइड, डीप मेसी हंग्री किस। जी टिंग्यू का पूरा ब्रेन स्टैटिक नॉइज बन गया।
किस खत्म हुआ ही था कि हे जाओ ने उसका पिंकी फिंगर हुक कर दिया। अब जी टिंग्यू की ब्रीदिंग ऑलरेडी अनस्टेबल थी, वॉइस भी सॉफ्ट और हॉर्स हो गई थी। उसने पूछा, और इसका मतलब? हे जाओ ने बिना शेम के आंसर दिया, आई वॉन्ट टू S.C.K योर टंग, कैन आई? जी टिंग्यू लिटरली F.K, ये आदमी इतना सेक्सी क्यों है? उसको ऑब्वियसली चाहिए था वेरी मच, बट इस बार वो शेमलेसली फिंगर हुक बैक नहीं कर पाया। उसकी फिंगर्स ऑकवर्डली पीछे हटने लगी। लेकिन हे जाओ उससे ज़्यादा समझता था। उसने डायरेक्टली उसकी लिटिल फिंगर पकड़ के खुद ही हुक कर ली और बोला, इस बार टीज करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें चाहिए। उसका थंब जी टिंग्यू के लिप्स को सॉफ्टली प्रेस कर रहा था। वेट लिप्स थोड़े ओपन होते ही अंदर ब्राइट रेड टंग विजिबल। हे जाओ की आईज डार्कर हो गईं। जी टिंग्यू ऑलरेडी बिविश मोड में था। उसने हल्का सा गल्प लिया और शाइली टंग थोड़ी सी बाहर निकाली। बैड आइडिया। हे जाओ ने इंस्टेंटली उसे एक डीप किस में ले लिया। हंग्री, पॉसेसिव, ग्रीडी। वो लिटरली डिफरेंट एंगल से उसको SUCK कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था, टीज कर रहा था, जैसे वो कभी इनफ ही नहीं होगा। जी टिंग्यू की रैशनैलिटी कंप्लीटली लिक्विड बन गई। उसके फिंगर्स ट्रेमलिंग, नीज वीक, आईज वाटरी, रीजनिंग गॉन, थिंकिंग गॉन। और जब वो ऑलमोस्ट सफोकेट होने लगा तब फाइनली हे जाओ ने किस जेंटली एंड किया और फिर उसने जी टिंग्यू का पूरा हैंड हुक कर लिया, पूरा। जी टिंग्यू का इंट्यूशन इंस्टेंटली स्क्रीम करने लगा, ये डेंजरस है, ये पिछले सबसे ज़्यादा डेंजरस है। फिर भी उसने पूछा, और इसका मतलब? हे जाओ ने उसका हैंड अपने चेस्ट पे रखा। उसका हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग और हैवी फील हो रहा था। और फिर उसने क्वाइटली कहा, आई वॉन्ट योर वाइब्रेंट हार्ट। मैं लॉन्गेस्ट टाइम तक तुमसे प्यार करते रहना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ के एंड तक। अलाउड? जी टिंग्यू का ब्रेन ब्लैंक, हार्ट वायलेंटली धड़कने लगा। बोला, तुम सडनली ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसका नर्वस हार्ट बीट अभी सेटल भी नहीं हुआ था कि हे जाओ की नेक्स्ट लाइन ने पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज। हे जाओ बोला, मैंने आज सुबह विलियम का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया। तुम दोनों का इशू सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाला फाइट नहीं है। उसकी ग्रिप स्लाइटली टाइटन हुई। बोला, उसके अगेंस्ट तुम्हारे पास कुछ डेंजरस है, राइट? जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन सडनली स्टिफ सा हो गया और फिर हे जाओ ने उसके फोरहेड को सॉफ्टली टच करते हुए कहा, ज़ियायू, वो चीज़ मुझे दे दो। अगर वो तुम्हारे पास रही तो शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। कार के अंदर सडनली साइलेंस हैवी हो गया। आउटसाइड स्नो स्टॉर्म की हवा चल रही थी। अंदर सिर्फ जी टिंग्यू की लो वॉइस सुनाई दे रही थी। वो बोला, विलियम एक्चुअली मेरा गाइड था। ये वो बोलते वक्त उसकी आईज विजिबली डिम हो गईं, जैसे किसी चोट को दोबारा खोल दिया गया हो। उसकी वॉइस में डिसअपॉइंटमेंट भी थी, सैडनेस भी और थोड़ा सा डिस्कस भी। उसने बताया, तब जॉब का फर्स्ट ईयर था मेरा। वो प्रेस डिपार्टमेंट का हेड था और मैं उसके नीचे एक रुकी रिपोर्टर। उसकी फिंगर्स स्टीयरिंग पे हल्की टैपिंग कर रही थी, जैसे मेमोरीज को वो अरेंज कर रहा हो। बोला, अगा स्नो सिटी में दंगा हुआ था। प्रेस डिपार्टमेंट को फ्रंटलाइन इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। उस वक्त नेविले से आगा तक प्रॉपर रोड भी नहीं थी। फास्टेस्ट रूट था यूनडुआन माउंटेन क्रॉस करना, पर क्रॉसिंग के बीच अवालांचे आ गई। फॉर्चुनेटली प्रेस डिपार्टमेंट वाले तो बच गए, पर माउंटेन के नीचे पूरा रेसिडेंशियल एरिया स्नो के नीचे दब गया। जी टिंग्यू ने इमीडिएटली रेस्क्यू टीम कांटेक्ट किया था। मंकी को लोगों को बचाने के लिए छोड़ा और खुद वो विलियम के साथ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने निकल गया। पर जब वो विलियम को ढूंढने गया तो वो मूव ही नहीं कर रहा था। कैमरा साइड में पड़ा था। विलियम खुद हाथों से स्नो खोद रहा था। यंग जी टिंग्यू कंफ्यूज्ड हो गया था। मैंने उससे बोला, हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो न्यूज़ किसी और के हाथ लग जाएगी। हे जाओ क्वाइटली उसकी तरफ देख रहा था। जी टिंग्यू आगे बोला, और पता है उसने मुझे क्या कहा? जी टिंग्यू ने पूछा। क्या? जी टिंग्यू की वॉइस सॉफ्टर हो गई। वो बोला,
अगर दूसरे लोग ऑलरेडी गए हैं तो हमें क्यों जाना चाहिए? तुम्हारा काम वार एक्सपोज करना है या सिर्फ न्यूज़ ग्रैब करना? जी टिंगयू उस वक्त कंप्लीटली स्टन्ड हो गया था। विलियम ने उसको स्नो डिग करते हुए बोला, वार करस्पॉन्डेंट का काम फ्रंटलाइन पे जाना ज़रूरी है, पर ह्यूमन लाइफ का वेट न्यूज़पेपर सिग्नेचर से ज़्यादा होता है। रेस्क्यू टीम आने से पहले जितने लोग बचा सकते हैं बचाओ। उसने मुझे पहला लेसन दिया था, जी टिंगयू ने धीरे से कहा, और मैं जेन्युइनली उससे रिस्पेक्ट करता था। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रोफेशनलिज्म, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब इम्प्रेसिव था। सब कुछ रियल लगता था। अनफॉर्चुनेटली, हेजाओ ने उसकी बात कंप्लीट कर दी। वो बोला, अनफॉर्चुनेटली वो एक कैमलियन निकला, डिस्गाइज करने में एक्सपर्ट। जी टिंगयू हल्का सा हंसा, पर वो स्माइल थकी हुई थी। बोला, लगता है सुबह का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी प्रोडक्टिव था तुम्हारा। काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेट किया है तुमने। हेजाओ की आई सीरियस हो गई। बोला, तुम्हें कब पता चला? जी टिंगयू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्कर हो गया। बोला, बिगनिंग ऑफ द ईयर में मुझे पता चला कि वो 2-लेगेड शीप बेच रहा है। कार के अंदर साइलेंस। 2-लेगेड शीप? ये क्या भला है? हेजाओ ने स्लोली रिपीट किया। जी टिंगयू का थ्रोट विजिबली टाइटन हुआ। बोला, विक्टिम्स जिन्हें उसने रेस्क्यू किया था, उन्हें वो शेप सिस्टर्स ड्रग देकर एनिमल्स में टर्न करता था, फिर बैटलफील्ड हंटर्स को बेच देता था। हेजाओ का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। उसने पूछा, पर किस लिए? जी टिंगयू की आईज डार्क हो गईं। बोला, खाने के लिए। साइलेंस, प्योर साइलेंस। हेजाओ ने काउंटलेस हॉरिफिंग थिंग्स देखी थी लाइफ में, पर उस सेकेंड इवन वो भी ब्लैंक हो गया था। ये सच में उसके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। अपनी ही स्पीशीज को टॉर्चर करके क्या मिलता है इन लोगों को? उसकी वॉइस डेंजरसली लो थी। प्रीवियस लाइफ इंस्टेंटली उसके दिमाग में फ्लैश हुई। जी टिंगयू का अब्यूज़, सर्वेंट्स, पॉइजन, हेल्पलेसनेस। जी टिंगयू स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बैठा था टाइटली। नकल्स वाइट हो चुके थे। बोला, कैनिबलिज्म एंड अल्फा की फेरोसिटी इंक्रीज करता है, 2S को 3S बना देता है, कॉम्बैट एबिलिटी इंसेन लेवल तक बढ़ जाती है। विलियम बैटलफील्ड हंटर्स को कंट्रोल करता है और उसने उनसे पैसे बनाए। जी टिंगयू का स्पाइन लिटरली कोल्ड हो गया। उसको सिर्फ इमेजिन करके ही नौशी आ रहा था। विक्टिम्स जो लास्ट सेकेंड तक विलियम को सेवियर समझ रहे होंगे और नेक्स्ट सेकेंड ड्रग इंजेक्ट, बॉडी एनिमल में ट्रांसफॉर्म और बैटलफील्ड हंटर्स की टेबल पर बुचर्ड अलाइव। कार के अंदर हवा भी हैवी लगने लगी। हेजाओ सडनली टेंस हो गया। प्रीवियस लाइफ का टाइमलाइन उसके दिमाग में रैपिडली कनेक्ट होने लगा। उसने पूछा, डज विलियम नो कि तुम्हें सब पता चल गया? और एविडेंस? जी टिंगयू इमीडिएटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बोला, उसे पता है, मैंने उसे ट्रेड करते देखा था। मैं भाग निकला, पर उसके बाद वो और केयरफुल हो गया। मंथ से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ मैं, पर कुछ सॉलिड मिला ही नहीं। उसने स्टीयरिंग व्हील पे एक एंग्री पंच मारा। तभी बाहर से मंकी भागते हुए आया और बोला, बॉस, सुपीरियर का कॉल आया है। जी टिंगयू इंस्टेंटली सस्पिशियस। कौन सा सुपीरियर? मंकी ऑलमोस्ट एक्साइटमेंट में उछल रहा था। बोला, हैवी वेट वाला बॉस, हम नॉर्मली जिसे देख भी नहीं सकते। जी टिंगयू ने साह लिया, फिर हेजाओ की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मैं जाके आता हूँ। हेजाओ उसके साथ कार से बाहर निकला और बिना कुछ बोले उसके शर्ट के बटन्स प्रॉपरली क्लोज करने लगा। उसकी फिंगर्स डेलिबरेटली स्लो थी, पॉसेसिव भी। फिर उसने जी टिंगयू के नेक के पीछे लूज हेयर गैदर किए और जेंटली रब करने लगा, जैसे साइलेंटली कह रहा हो, मैं यही हूँ। जी टिंगयू ने लाइटली हैंड वेव किया। सनलाइट का एक थिन बीम वैली के बीच गिर रहा था और वो उसी लाइट पे स्टेप करता हुआ पीछे मुड़कर हंसा। वो स्माइल वाइल्ड भी थी, फ्री भी, और इतनी ब्राइट कि हेजाओ की चेस्ट लिटरली एक कर उठी। उसकी ब्लू आईज उसे कंटिन्यूसली फॉलो करती रही जब तक जी टिंगयू माउंटेन के पीछे कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं हो गया। तब जाके हेजाओ ने पॉकेट से सिगरेट निकाली और क्वाइटली लाइट की।
स्मोक स्लोली उसके लिप्स से निकला और उसका एक्सप्रेशन ग्रेजुअली डार्कर होता गया। उसका दिमाग कंप्लीटली स्ट्रॉम में था। पास्ट फ्यू मिनट्स से वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ग्रेटफुल था कि थैंक गॉड जी टिंग्यू के पास अभी भी एक्चुअल एविडेंस नहीं था। अगर होता तो विलियम उसे कभी 2 साल और जिंदा नहीं छोड़ता। और सडनली पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज एक लाइन में कनेक्ट होने लगी। एज 25, जी टिंग्यू ने विलियम का सीक्रेट डिस्कवर किया, बट नो प्रूफ, नो पावर, नो वन बिलीव्स हिम। फिर एज 27, एक्सीडेंट। हे जाओ की फिंगर्स सिगरेट पर टाइटन हो गई। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो विलियम ने किया था। शायद जी टिंग्यू को एविडेंस मिल गया होगा। विलियम ने उसे साइलेंस करने का ट्राई किया था, किल नहीं कर पाया, पर उसका माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब तोड़ दिया। फिर चाइना वापस जाने के बाद विलियम ने वो 4 मॉन्स्टर्स भेजे। डायरेक्ट किल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डर रहा था कि शायद एविडेंस अभी भी जी टिंग्यू के पास हो सकता था। और जब 3 साल बाद उसे यकीन हो गया कि ब्रोकन मेंटली शैटर्ड जी टिंग्यू अब थ्रेट नहीं रहा, तब उसने उसे सिस्ट भेज दिया, जहां ऑलरेडी डेथ उसका वेट कर रही थी। हेजाओ का जॉ टाइटन होता गया। उसकी आइज में कोल्ड मर्डरस इंटेंट भर गया। स्मोक वाइट फॉग की तरह उसके फेस के अराउंड घूम रहा था और वो इस वक्त बिल्कुल वुल्फ किंग नहीं, एक वुंडेड बीस्ट लग रहा था, जैसे कोई बीस्ट हंट डिसाइड कर चुका हो कि इस बार मैं वेट नहीं करूँगा, विलियम को पहले ख़त्म करना पड़ेगा और उन चारों को भी। प्रीवियस लाइफ का हर डेप्थ इस लाइफ में ब्लड से रिपे होगा। उसने सिगरेट ग्राउंड पे फेंकी, स्नो में क्रश की और सोचा अगर मुझे सेकंड चांस मिला है मेमोरीज के साथ तो एंडिंग चेंज करके रहूँगा एट एनी कॉस्ट। सिगरेट ख़त्म करने के बाद हेजाओ माउंटेन साइड की तरफ वॉक करने लगा। प्लान क्लियर था, जी टिंग्यू को गुड बाय बोलना, फिर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जाना और हार्वर्ड के साथ मिलिट्री ऑर्डर लेना। पर मीनवाइल स्नो केव के सामने कम्प्लीटली डिफरेंट सीन चल रहा था। डायरेक्टर जी बिल्कुल प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट की तरह सीधा बैठा हुआ था, फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए, कंफ्यूज्ड, स्टिफ, और उसके ईयर्स पपी की तरह ड्रूप हो रखे थे, क्योंकि वीडियो कॉल के दूसरे साइड कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। वो था अलायंस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कमांडर इन चीफ, हार्वर्ड, 3S लेवल लायन अल्फा, द लायन किंग। वो आदमी जिससे पूरी वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्टिनेंट की आर्मीज डरती थी, बैंडिट्स नाम सुन के भागते थे, 20 ईयर्स से वार जोन्स ट्रेम्बल करते थे। उसका ऑरा टेरिफाइंग था, ब्रॉड शोल्डर्स, शार्प आइज, कोल्ड प्रेशर, इवन कैजुअल क्लोथ्स में भी पूरा एरिस्टोक्रेटिक अथॉरिटी लीक हो रही थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसके वर्ड्स बिल्कुल ऑरा से मैच नहीं कर रहे थे। तुम जियाओची हो, हैंडसम लग रहे हो, कितनी एज है, फैमिली में कौन कौन है, ब्रदर्स, सिस्टर्स, स्टेबल जॉब है, फैमिली बिजनेस बिल्ड किया है। जी टिंग्यू के हेड के ऊपर लिटरली क्वेश्चन मार्क्स फ्लोट करने लगे। उसके ब्रेन में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, ये लायन किंग है या मैच मेकिंग आंटी। उसको जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री मीटिंग चल रही है या रिश्ता मीटिंग। उसने इंटरनली स्क्रीम किया, मैं जियाओजी हूँ तो आपको क्या, और हैंडसम हूँ या नहीं उससे भी आपको क्या। जी टिंग्यू का पेशेंस ऑलरेडी ख़त्म होने वाला था, पर मारना भी नहीं था और उसे फोर्स पेशेंस के साथ ऑनेस्टली आंसर दिया, 25 का हूँ, फैमिली में 4 लोग हैं, पर जल्दी 5 हो जाएंगे, और आपके अंडर ज़्यादा बिजनेस तो बिल्ड नहीं किया। उसने अंदर ही अंदर ऐड भी किया कि सैलरी ही इतनी कम देते हो। हावर्ड इंस्टेंटली खुश, उसकी लायन आइज लिटरली शाइन करने लगी। गुड, वेरी गुड, हर एस्पेक्ट में एक्सेलेंट। पर फिर सडनली वो फ्रीज हो गया। रुको, फैमिली 4 से 5 क्यों हो रही है? तुम्हारे पेरेंट्स और बेबी प्लान कर रहे हैं। जी टिंग्यू का स्माइल एकदम डेंजरस हो गया। इंटरनली बोला, नहीं, मैं आपके प्रीशियस ग्रैंड सन के साथ सो चुका हूँ। और उस सेकेंड अगर हेजाओ यहाँ होता तो शायद डायरेक्टली मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाता, बिकॉज ऑनेस्टली ये आदमी डेस्परेट था शादी के लिए, एक्सट्रीमली डेस्परेट। हावर्ड मीनवाइल कंप्लीटली फ्रीज। लायन किंग का ब्रेन लिटरली बफरिंग मोड में चला गया, जैसे पुराना टेप कहीं अटक गया हो, और सामने जी टिंग्यू स्मग कैट की तरह चिन रेज करके उसको देख रहा था।
कैट की आईज में आया फुल एविल स्पार्कल, लाइक पूछो, अब और पूछो, अब स्मूथ क्यों नहीं बोल रहे। पुअर हावर्ड इंटरनली पैनिक कर रहा था, लेकिन अपने पोते के लिए वो सोच रहा था, मेरे प्यारे जियाओ जाओ, तेरी वाइफ मुझे खा जाएगी। उसको जेन्युइनली फील हो रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल गई। और तभी हेवन से री एनफोर्समेंट डिसेंड हुई। हे जाओ माउंटेन के पीछे से लॉन्ग स्ट्राइड्स में वॉक करते हुए आया। उसकी प्रेजेंस आते ही जी टिंग्यू के ईयर्स ऑटोमेटिकली ट्विच हुए। हे जाओ कैजुअली बोलता हुआ पास आया कि लीडर, मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, किसी से मिलने जाना है। जी टिंग्यू ने इमीडिएटली फ़ोन उल्टा करके स्क्रीन उसके सामने कर दी और बोला, ओ इनसे मिलने जा रहे हो। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। हावर्ड, हे जाओ दोनों चुप। डेडलीस्ट बैटलफील्ड से भी ज़्यादा डेंजरस वाला साइलेंस। ओल्ड लायन फाइनली ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, जियाओ जाओ, लॉन्ग टाइम नो सी। हे जाओ का फेस भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। बोला, ग्रैंडपा। बस एक वर्ड, कोल्ड, पोलाइट, इमोशनलेस। हावर्ड इंस्टेंटली स्ट्रेटन हो गया, जैसे सडनली रिस्पेक्टेबल ग्रैंडफादर मोड एक्टिवेट हो गया हो। बोले, अब बैठो बैठो। फिर बिना शेम के जी टिंग्यू की तरफ मुड़ के बोले, डायरेक्टर जी, जियाओ जाओ के लिए चाय बनाओ, उसको ये यिनशन चाय बड़ी पसंद है। सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि हे जाओ का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। बोला, आप किसको ऑर्डर दे रहे हो? एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टेंस। हे जाओ को हावर्ड का टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी टिंग्यू के साथ इतने टाइम रहने के बाद उसने कभी उसे फोर्स नहीं किया था। टी नहीं बनवाई, कपड़े नहीं धुलवाए, इवन अंडरवियर तक वो खुद ही हैंडल करता था। और अब कोई आउटसाइडर आके डायरेक्टर जी को कैजुअली कमांड करे, इम्पॉसिबल ना। पर जी टिंग्यू भी कोई सीधा साधा बुलेट किटन नहीं था। उसने फुल इनोसेंट फेस बनाया, शोल्डर श्रग करते हुए कहा, सॉरी ओल्ड जनरल, प्रेस डिपार्टमेंट ना पुअर है, यहाँ इंशन नहीं है, बस ये ग्रास रूट मिलता है। अगर आपके प्रीशियस ग्रैंडसन को चाहिए तो मैं अभी माउंटेन से 2 जड़ तोड़ के ला देता हूँ। डायरेक्ट हिट। इस पॉइंट तक जी टिंग्यू फुल्ली समझ गया था कि ये कोई वर्क इंस्पेक्शन नहीं था, ये पूरा मेरे ग्रैंडसर के पार्टनर का बैकग्राउंड चेक था। हावर्ड उसे ऊपर से नीचे तक इवैल्यूएट कर रहा था, जैसे ये लड़का मेरे ग्रैंडसन के लायक है या नहीं। फैमिली, स्टेटस, फ्यूचर, क्वालिफिकेशन, जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा हो। और जी टिंग्यू इंटरनली ऑलरेडी ऑफेंडेड हो चुका था। कमोडिटी समझ के रखा है क्या मुझे? क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं। जी टिंग्यू ने आंखें घुमाई, लाइक तुम्हारा ग्रैंडसन मेरे पीछे पागल होके घूम रहा है और इंट्रोगेशन मेरा हो रहा है। उसने फेक स्माइल के साथ सीधा बोला, ओल्ड जनरल, मुझे अभी काम है, मैं आपको फैमिली हैप्पीनेस एंजॉय करने से डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो डायरेक्टली टर्न करके वॉक अवे करने लगा, लेकिन अगले ही सेकेंड हाफ बॉडी हवा में अटक गई। हेजाओ ने पीछे से उसका शोल्डर पकड़ लिया। उसने एक नज़र जी टिंग्यू पर डाली, फ्रिंकल नोज, पर्स लिप्स, एयरप्लेन ईयर मोड ऑलमोस्ट एक्टिवेटेड, मतलब क्लियरली अपसेट। हेजाओ का मूड इमीडिएटली डार्क हो गया। उसने डायरेक्टली हावर्ड को देखते हुए पूछा, आपने इससे क्या बोला? हावर्ड कंफ्यूज्ड, अरे कुछ भी तो नहीं, मैं बस थोड़ी नॉर्मल लाइफ की बातें। हेजाओ का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। बोला, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने वाले अब होते कौन हैं? हावर्ड बेचारा कंप्लीटली स्पीचलेस। मीनवाइल हेजाओ की ऑलरेडी फुल अटेंशन जी टिंग्यू पर शिफ्ट हो चुकी थी। वॉइस इंस्टेंटली सॉफ्ट। बोला, डिड ही एम्बैरस यू? जी टिंग्यू का इनर कैट इमीडिएटली कंप्लेन करना चाहता था, लाइक हाँ, उसने मुझे जियाओची बोला, मेरी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन तक चेक कर ली। पर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंप्लेनिंग, कैट ने आंखें नैरो की, पर फिर वीक इनोसेंट वॉइस में बोला, मे बी बिकॉज ओल्ड जनरल को लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। 20s बेबी, मैंने कोई फैमिली बिजनेस बिल्ड नहीं किया। सुनकर तो हावर्ड का साउल ही बॉडी लीव कर गया, लाइक अरे ऐसा मैंने कब कहा था भाई? पर हेजाओ ऑब्वियसली समझ गया। प्योर सॉरनेस की स्मेल आ रही थी। किटन आउटसाइड बुलीड होकर ओनर के पास कंप्लेन करने आया था। और सबसे फनी पार्ट,
प्रॉपरली कंप्लेन भी नहीं कर रहा था। आईज इधर उधर, सीधा उसे देख भी नहीं रहा था, बस इनडायरेक्टली सल्क कर रहा था। हे जाओ को लिटरली हंसी ही आ गई, पर साथ में गुस्सा भी। उसने कोल्ड टोन में हावर्ड को देखा और बोला, उसके बारे में अननेसेसरी सवाल मत पूछिए। ही इज़ माई पार्टनर, रिस्पेक्ट दीजिए, वरना मेरी माँ की तरह मैं भी आपसे नफरत करने लगूंगा। डायरेक्ट क्रिटिकल डैमेज। हावर्ड का फेस इंस्टेंटली क्रैक। डैड हिट डायरेक्टली। उसको जेन्युइनली गिल्ट फील हुआ, पर स्टर्बन ओल्ड लायन ऑब्वियसली इमीडिएटली डिफेंड भी करने लगा। बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस फैमिली सिचुएशन पूछ रहा था। ही जाओ बिल्कुल रूथलेस मोड में था। बोला, कुछ पूछने से पहले खुद इंट्रोड्यूस भी तो होना चाहिए, क्या किया आपने? हावर्ड फ्रीज, फिर स्लोली बोला, नहीं। तो हे जाओ इमीडिएटली बोला, तो आप कीजिए, बताइए, एज, होम टाउन, फैमिली बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, हिडन डिसीजेज भी हाइड मत करना। हावर्ड का ब्रेन शॉर्ट सर्किट। एक्सक्यूज मी, यहाँ ग्रैंडसन कौन है भाई? अलायंस मिलिट्री जोन का कमांडर इन चीफ, एंटायर कॉन्टिनेंट का टेरिफाइंग लायन किंग, और आज उसे फोर्स बायोडेटा देना पड़ रहा था बाय हिज ओन ग्रैंडसन, इन फ्रंट ऑफ हिज ग्रैंडसन्स ओमेगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिलेशन। हावर्ड डिग्निटी बचाने की लास्ट कोशिश करते हुए बोला, जियाओ जाओ, मैं। पर हे जाओ ने कोल्डली इंटरप्ट करते हुए बोला, स्टैंड अप एंड रिपोर्ट। हावर्ड इंटरनली, यू लिटिल BASTRD। ओल्ड लायन का ब्लड प्रेशर डायरेक्टली स्काई रॉकेट। यू लिटिल ब्रैट, मेरी ही टैक्टिक्स मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। पूरा मिलिट्री ट्रॉमा रिवर्स हो गया। जो टैक्टिक्स वो बचपन में हेजाओ पे यूज़ करता था, आज वही ग्रैंडसन उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा था। ओल्ड लायन इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि बस चुप कप उठा के चाय पीने लगा। पर कर्मा इंस्टेंटली आ गया। टी बॉइलिंग हॉट थी, सिप लेते ही ऑलमोस्ट स्प्लिट आउट। पर डिग्निटी मेंटेन करनी थी, तो उसने समहाउ चाय गिटक ली। फेस पूरा रेड, और उसी मोमेंट पीछे से एक सप्रेस्ड लाफ निकला। हावर्ड ने स्लोली साइड ग्लांस मारा, और क्या देखा? जी टिंग्यू हेजाओ के पीछे हाफ हाइड होके खड़ा था। ईयर्स लिटरली ट्रेम्बर कर रहे थे हंसी से। प्योर स्मग कैट एनर्जी। पर जैसे ही हावर्ड ने उसे देख लिया, कैट इंस्टेंटली एक्टिंग मोड। फेस साइड पर, लिप्स पर्स्ड, एयरप्लेन ईयर्स आउट। लाइक, मैं नहीं हंसा, बिल्कुल नहीं। पर नेक्स्ट सेकेंड हेजाओ ने उसकी तरफ देखा, और इमीडिएटली एयरप्लेन ईयर्स, लोअर्ड हेड, पाउटी लिप्स, और उसका फेस बिल्कुल, मैं तो बेचारा विक्टिम हूँ, जैसे दुनिया का सबसे ऑपरेस किटन वही हो। हावर्ड ने फाइनली रियलाइज़ किया कि ये किटन बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, पूरा कनिंग ग्रीन टी कैट है। बिल्कुल भी नहीं, एक्सट्रीमली कनिंग। ओल्ड लायन ने सार्कास्टिकली स्नॉट करते हुए बोला, जियाओ जाओ, तुम्हारा लीडर सच में नोज हाउ टू टीज। हाँ, एक्चुअली वो बोलना चाहता था कि ही इज़ हार्ड टू डील, पर गुस्से में वो चाइनीज़ ग्रामर ही भूल गया। हेजाओ ने इंस्टेंटली फोरहेड पिंच किया, लाइक, प्लीज़ पुअर चाइनीज़ यूज़ मत कीजिए, मुझे समझ नहीं आता कि आप थ्रेटन कर रहे हो या फ्लर्ट। जी टिंग्यू बस वहीं पर टूट गया। फाइनली लाफ निकल ही गई। वार्म ऑरेंज ईयर्स लिटरली शेक कर रहे थे हंसी से। बोला, ओके ओके ओल्ड जनरल, कंसिडर इट रिवेंज। आपने पहले मुझे टीज किया था, तो मैंने भी थोड़ा रिटर्न कर दिया। एक्चुअली जी टिंग्यू नहीं चाहता था कि हावर्ड आइडेंटिटी रिवील करे, वो बस ग्रज होल्ड कर रहा था। और अब हेजाओ ऑलरेडी उसकी साइड ले चुका था। एंगर स्मूथ हो गया था, और अब गुस्सा काम हो गया था, तो उसने अपने डेलिब्रेट फेक वीक ग्रीन टी एक्ट को भी पैकअप कर दिया। हावर्ड ने इरिटेटेड हफ मारते हुए बोला, तुमने मुझे लेटर सिर्फ इसलिए लिखा था कि ओमेगा फ्लॉन्ट कर सको। मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ या ऑडियंस? हेजाओ डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऑडियंस ही तो हो, कंप्यूटर में बिठाया हुआ तो है मैंने। बेचारा हावर्ड का ब्लड प्रेशर फिर से शूट अप हो गया। वो चिल्लाया, यू लिटिल बास्टर्ड, इनफ इनफ। जी टिंग्यू ने डायरेक्टली हेजाओ का माउथ कवर कर दिया। बोला, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, फाइट बाद में कर लेना। और उस मोमेंट पे जी टिंग्यू को समझ आ गया कि हेजाओ का ओकेजनल चाइल्डिश बिहेवियर एग्जैक्टली किससे इनहेरिटेड था।
हे जाओ फाइनली सीरियस हुआ, एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड बना लिया और बोला, फ़ोन पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। विलियम का मैटर बहुत बड़ा था। 2 लेग्ड शीप, बैटलफील्ड हंटर्स वाला मामला और विक्टिम्स बीइंग सोल्ड, नो एविडेंस, ह्यूज स्टेक्स। ये सब बिना प्रूफ के बोलना इम्पॉसिबल था। ऐसे सिचुएशन में हावर्ड को फेस टू फेस कन्विंस करना ही पड़ेगा। तो उसने पूछा, आप अभी किस स्टेशन पर हो? हावर्ड ने बताया, यान यूई शान कमांडर सेंटर, शंटिंग के साथ डिप्लॉयमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। गुड। हेजाओ का टोन इमीडिएटली कमांडिंग हो गया। बोला, तो अगले 2 दिन मुझे चाहिए, मैं पर्सनली आ रहा हूँ। शंटिंग को भी कहीं मत भेजना, मुझे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हावर्ड सडनली लाफ करने लगा। बोला, अच्छा अब तू मुझे ऑर्डर देगा? फिर ओल्ड लायन का टोन सडनली स्लाई हो गया। बोला, वैसे हमारी डील याद है? अगर तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो तुझे खुद को एक्सचेंज करना पड़ेगा। वेट, जी टिंग्यू इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। उसने डायरेक्टली हे जाओ का हैंड पकड़ लिया। बोला, एक्सप्लेन प्रॉपरली, एक्सचेंज मतलब क्या? हावर्ड टीजिंग टोन में आ गया। बोला, ओ तो तुम्हारा किटन तो काफ़ी प्रोटेक्टिव निकला। अगर मुझे सच में जियाओ जाओ चाहिए हो तो दोगे नहीं? जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन इमीडिएटली काम हो गया। नो फियर, नो हेसिटेशन, बस प्योर कॉन्फिडेंट कैट एनर्जी। उसने सीधा हावर्ड की आंखों में देखा और बोला, ओल्ड जनरल, हे जाओ प्रेस डिपार्टमेंट का मेंबर नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रहेगा या जाएगा। हावर्ड अम्यूज्ड हो गया। बोला, अच्छा, और वो खुद, उसको भी डिसीजन का राइट है या नहीं? जी टिंग्यू बिना ब्लिंक किए बोला, नहीं, वो मेरा है, उसे सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। साइलेंस, और साइड में एक सॉफ्ट लाफ सुनाई दिया। जब जी टिंग्यू ने मुड़कर देखा तो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड ही हो गया एम्बैरेसमेंट से। हेजा उसे एग्जैक्टली उस एक्सप्रेशन से देख रहा था जैसे कोई जायंट डॉग फाइनली कॉलर पे ओनर का नाम देख के हैप्पी हो गया हो। लाइक, यस, फाइनली ऑफिशियल ओनरशिप एक्वायर्ड। उसके फेस पे इतनी शेमलेस सेटिस्फैक्शन थी कि जी टिंग्यू के ईयर्स इंस्टेंटली कर्ल हो गए एम्बैरेसमेंट में। हेजाओ ने बिना पेशेंस का वीडियो कट कर दिया, बोलते हुए कि गुड बाय ग्रैंडपा, रात को मिलते हैं। क्लिक। और उसी सेकेंड जी टिंग्यू का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट, क्वाइटली स्लिप अवे करने लगा, गिल्टी किटन मोड। बोला, ओके मैं भी चलता हूँ, फिर तुम भी पैकिंग करो और डिपैचर प्रिपेयर करो। सेंटेंस कंप्लीट होने के पहले ही हेजाओ ने सीधा उसे वेस्ट से उठा लिया, शोल्डर पे, जैसे कोई बैंडेड माउंटेन से ट्रॉफी लूट के ले जा रहा हो। और फिर स्मैक, एक क्रिस्प लाउड स्लैप। जी टिंग्यू का पूरा बॉडी ही जम कर गया। ओ माय गॉड, यू, तुमने मुझे कहाँ थप्पड़ मारा? हेजाओ भी बिल्कुल शेमलेस बोला, टीज करके भागना इतना आसान नहीं होता। और फिर वो उसे लिटरली शोल्डर पर डाल कर चल दिया, जैसे कोई माउंटेन का बैंडेड एनिमी चीफ की वाइफ को किडनैप करके ले जा रहा हो। मंकी साइड से ग्रिन करता हुआ बोला, ओहो, फेयरवेल बैटल होने वाली है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ 3S। इतनी ब्रोकन जगह में भी रोमांस मैनेज कैसे कर लेते हैं ये? रोजालिन भी इमीडिएटली फ्यूल डालते हुए बोली, टेक केयर बॉस, फैन बोल रहा था तुम्हारे मैन का लोअर बॉडी काऊ को भी टक्कर मार देगा, इंश्योरेंस करवा लेना पहले। जी टिंग्यू का साउल बॉडी से बाहर, वो इंस्टेंटली एक्सप्लोड होते हुए बोला, यू टू, गाड़ी में मत बैठना, बाद में पैदल जाना। फिर हे जाओ के नेक पे जोर से स्लैप मारते हुए वो बोला, और तुम मुझे नीचे उतारो वरना मार डालूंगा। हे जाओ कैजुअली फुल डेड पैन बोला, या मैं तो डर के मर ही गया, बिल्कुल ज़ीरो फियर। पर ऑब्वियसली स्टेप भी स्लो नहीं हुआ। बिल्कुल कैजुअली वो उस एंग्री स्क्रैचिंग कैट को कैरी करता रहा। वो सीधा कार तक गया, डोर खोला और केयरफुली जी टिंग्यू को पैसेंजर सीट पे बिठाया। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका हाथ अभी भी उसके बट के नीचे था और वो इंटेंशनली रिमूव भी नहीं कर रहा था। और जी टिंग्यू का फेस लिटरली जल गया एम्बैरेसमेंट से। हे जाओ का वॉइस सडनली हॉर्स हो गया, बोला, सो सॉफ्ट। जी टिंग्यू का फेस डायरेक्टली रेड।
यू हुलिगन। उसने लाइटली स्लैप करते हुए उसे ग्लेयर दिया, पर वो ग्लेयर भी डेंजरसली क्यूट ही लग रहा था। लॉन्ग लैशेस सनलाइट में शेक कर रही थी, ईयर्स रेड, आईज वाटरी फ्रॉम एम्बैरसमेंट, प्योर नेचुरल टेम्पटेशन। और बस हे जाओ का सेल्फ कंट्रोल ऑफिशियली खत्म। उसने डायरेक्टली जी टिंग्यू की शर्ट वेस्ट बैंड से पुल की और पाम सीधा वार्म बेयर वेस्ट पे। दोनों एक साथ सॉफ्टली इनहेल कर गए, जिसे बॉडी को इंस्टेंटली मिसिंग पीस मिल गया हो। हेजाओ ने फॉरहेड उसके शोल्डर पर प्रेस किया, वॉइस लो, रफ, हंग्री। बोला, आई रियली वॉन्ट टू होल्ड यू फॉर एवर लाइक दिस एंड कीप यू इन माई आर्म्स। जी टिंग्यू का हार्ट बीट इमीडिएटली आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज ये फ्लर्टिंग नहीं था एनीमोर। ये वो इंटीमेसी थी जो सिर्फ डीपली अटैच लवर्स शेयर्स करते थे। वार्म ब्रेथ, क्लिंगी टच एंड दैट डेंजरस ऑब्सेशन। कैट का पूरा फेस रेड। बोला, तुम बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ऑनेस्टली हेजाओ की इंटेंस किसिंग ही वो बैरली सर्वाइव कर पा रहा था। बॉडी एंड साउंड लेवल इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात थी, और हेजाओ तो ऑलरेडी फ्यूचर लाइफ टाइम मैरिज प्लानिंग पे था। पर इस बार हेजाओ ने फोर्स नहीं किया, बस क्वाइटली उसकी शोल्डर पर फेस बरी कर लिया। वॉइस अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट हो गई। बोला, आई नो, दिस टाइम आई विल वेट फॉर यू प्रॉपरली। दिस टाइम। उन दो वर्ड्स में इतना कुछ था जो जी टिंग्यू समझ नहीं पाया, पर हेजाओ का हार्ट ऑलमोस्ट क्रैक हो गया था बोलते वक्त। प्रीवियस लाइफ में वो इम्पेशेंट था, पॉसेसिव था, सिर्फ डिमांड करता था। अब नहीं, अब वो वेट करेगा, चाहे वेट कितना भी पेनफुल हो। हेजाओ ने उसे और टाइटली हग किया। वॉइस मफल्ड थी उसके शोल्डर में। बोला, मैं अभी चला जाऊंगा 2 दिन के लिए, कल भी नहीं रहूंगा, परसों भी नहीं। और फिर एक स्मॉल पॉज के बाद वुल्फ ने ऑलमोस्ट हेल्पलेस टोन में कन्फेस करते हुए बोला, जियायू, जब से हम मिले हैं ये पहली बार होगा जब हम अलग रहेंगे। जी टिंग्यू अभी तक स्टर्बन एक्ट कर रहा था, पर जैसे ही हेजाओ ने बोला कि ये पहली बार होगा जब हम अलग रहेंगे, तो उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफन हो गया। उसने बिना कुछ बोले आर्म्स और टाइटली रैप कर लिए उसकी वेस्ट के अराउंड। हेजाओ के लिप्स इमीडिएटली स्माइल में कर्व हो गए, वॉइस लो और टीजिंग। बोला, गुड बॉय। जी टिंग्यू का फेस डायरेक्टली हीट अप, बस बोला, शट अप। ऑब्वियसली वो इतना एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा। इंस्टेड वो इंस्टेंटली सीरियस एक्टिंग करने लगा। बोला, यू हुई शान, यहाँ से हाफ डे ड्राइव है, रोड भी सेफ नहीं होती, क्या मैं 2 लोग तुम्हारे साथ भेजूं? हेजाओ सॉफ्टली हंसते हुए बोला, नो नीड, अगर कुछ हुआ तो मुझे उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जी टिंग्यू इमीडिएटली नॉट करता हुआ बोला, फेयर पॉइंट। पर ऑनेस्टली हेजाओ को खुद की सेफ्टी से ज़्यादा टेंशन जी टिंग्यू की थी। उसने क्वाइटली पूछा, क्या रात को अनकंफर्टेबल फील होगा मेरे बिना? जी टिंग्यू इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया। बोला, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्या तुम्हारे आने से पहले मैं सोता नहीं था? हेजाओ ने बस स्माइल किया। उसने उसके फेस पर फॉलन हेयर साइड किए, फिर सडनली नॉन स्टॉप नैगिंग मोड ऑन। बोलने लगा, मैंने सर्विस एरिया से और सनफ्लावर पिलोज लिए हैं, बेड पर रख लेना अगर एम्प्टी लगे। क्लॉसेट में मेरे फेरामोन्स वाले पजामाज भी रखे हैं, मिस करो तो स्मेल कर लेना। शेफ के लिए पिजन शूट किए हैं, वो डेली सूप बना देगा। बोर हो जाओ तो रोस्ट करवाना। स्लीपिंग बैग वॉश करके हीटर पे वार्म रखा है, ठंड लगे तो किचन फॉर्म में उसमें सो जाना। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहेगा, कुछ भी हो तो इमीडिएटली कॉल मी। और तुम्हारी 6 सेंस हमेशा एक्यूरेट होती है, अनईजी फील हो तो बिना सोचे मुझे कॉल करना। ओके। जी टिंग्यू लिटरली हंस पड़ा। बोला, तुम्हें सेपरेशन एंग्जाइटी है क्या? 2 दिन के लिए ही तो जा रहे हो ना, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं किंडरगार्टन का छोटा बच्चा हूँ। हेजाओ को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसने स्लोली साई किया, फिर क्वाइटली फेस उसके चीक पे रब किया। कंफर्ट डिमांड करते हुए सॉफ्टली पूछा, वॉन्ट टू किस? जी टिंग्यू डायरेक्टली फिर स्पीचलेस। अभी तो किस किया था ना?
और ऊपर से हेजाओ ने उसका लिटिल फिंगर हुक किया। जेंटल शेक मीनिंग टंग किस प्लीज। जी टिंग्यू का फेस इंस्टेंटली रेड। यू इम्पेशेंट बीस्ट। जी टिंग्यू ने उसकी रेड स्वोलन आईलिड्स पुट करके स्कोल्ड किया, पर नेक्स्ट सेकेंड खुद उसका कॉलर पकड़ के नीचे खींच लिया। ही वॉज लिटरली ईटिंग हिम अगेन। और तभी जी टिंग्यू किसी हार्ड चीज से लाइटली हिट हुआ। हेजाओ ने नीचे देखा, उसकी वेस्ट से एक शाइनी ब्लैक लेदर बेल्ट निकल आई थी। वो कैजुअली उसे साइड में फेंकने वाला था, पर सडनली पॉज कर गया बिकॉज जी टिंग्यू उस बेल्ट को बिना ब्लिंक किए स्टेयर कर रहा था। वाइड आइज, रेड ईयर्स, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। हेजाओ का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डेंजरस हो गया। उसने बेल्ट फिंगर्स में व्रैप की, स्लोली पूछा, लाइक इट? ब्लैक लेदर बेल्ट सनलाइट में शाइन कर रही थी और हेजाओ ने उसे दोनों हैंड से स्लोली स्ट्रेच किया, फोल्ड किया और फिर सडनली स्नैप। शार्प साउंड पूरे कार के अंदर गूंज गया। जी टिंग्यू का हार्ट बीट डायरेक्टली ईयर्स तक सुनाई देने लगा, जैसे चेस्ट के अंदर ड्रम बजने वाला हो। हेजाओ उसको स्टेयर कर रहा था, डेंजरसली, हंग्रीली। फिर स्लोली बोला, डू यू लाइक इट? इस बार क्वेश्चन नहीं था, डिक्लेरेशन था, पर हेजाओ बस लाफ कर रहा था, प्योर डोटिंग वुल्फ मोड। बोला, सीरियसली? इतनी बार टीज किया, फिर भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता तुमसे। जी टिंग्यू लिटरली मर जाना चाहता था एम्बैरेसमेंट से, बिकॉज इस बार जेन्युइनली इंटेंशनल नहीं था। हेजाओ ने उसके फ्लस्टर्ड फेस को सॉफ्टली पैट किया और बोला, आज टाइम कम है, बाकी जब लौटूंगा तब। जी टिंग्यू क्वाइटली उसे देखता रहा, आईज में 100 इमोशंस, शाइनेस, अटैचमेंट, लॉन्गिंग। और फिर कैट ने टिमिडली टोज से उसकी लेग हुक की। टाइनी लिटिल क्लिंगी गेस्चर, वॉइस ऑलमोस्ट विस्पर जैसी थी। बोला, जब वापस आओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। वुल्फ इंस्टेंटली फ्रीज। उसके बाद दोनों ने क्वाइटली क्लीन अप किया। हेजाओ प्रैक्टिकल मोड में आ गया था, सीट क्लीन कर रहा था, स्टेन्स वाइप कर रहा था और जी टिंग्यू को लाइटली बट पे पैट करके बोला, जाओ थोड़ा साइड में बैठो। कैट बाहर साइलेंटली फ्रंट हुड पे जंप करके बैठ गया, क्रॉस लेग्ड, विंडो ब्लोइंग थ्रू एयर। उसने कैरेमल सिगरेट लिप्स पे होल्ड की। हेजाओ नीचे बेंड होकर क्लीन करते हुए सडनली सीरियस हो गया, वॉइस लो, कोल्ड। बोला, अगले कुछ दिन चाहोटिक होंगे, बेस के बाहर मत जाना, विलियम जो भी मिशन दे इग्नोर करना। उसने फाइनली हेड उठाकर डायरेक्टली जी टिंग्यू को देखा, आईज डार्क हो गईं। बोला, बस मेरा वेट करना, मैं वापस आऊँगा। गॉट इट, तुम मेरी टेंशन मत लो। जी टिंग्यू ने एब्सेंट माइंडेडली सिगरेट लिप्स पे होल्ड की, पर उसकी वॉइस में वो हल्का सा लोनलीनेस ऑलरेडी आ गया था। वाइट स्मोक स्लोली हवा में डिसॉल्व हुई और विंड उसको सीधा हेजाओ के फेस तक ले गई। पैशन के इमीडिएटली बाद वो और भी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, लेजी, वार्म, सॉफ्ट। फिर वो सडनली पास आया, अपनी बेल्ट निकाली और डायरेक्टली जी टिंग्यू के वेस्ट पर बांध दी। जी टिंग्यू इमीडिएटली सस्पिशियस, क्या कर रहे हो? हेजाओ ने बिना आंसर दिए बेल्ट उसकी वेस्ट के अराउंड व्रैप कर दी। फिर बोला, अगले 2 दिन यही पहनना, चेंज मत करना, मैं आके खुद निकालूंगा। जी टिंग्यू ने इंटेंशनली इनोसेंट सा फेस बनाया, सिगरेट लिप्स पे होल्ड करके पूछा, और निकालोगे क्यों? वुल्फ इंस्टेंटली लीन डाउन हुआ। उसने डायरेक्टली जी टिंग्यू के लिप्स पर किस किया और उसके माउथ से हाफ स्मोक सिगरेट बाइट करके खींच ली। स्लोली स्मोक एक्सेल की, आईज हाफ लिटेड, और बोला, निकाल के तुम्हारे साथ खेलने के लिए। जी टिंग्यू का हार्ट बीट लिटरली फिर स्किप कर गया और फिर वुल्फ फाइनली चला गया।